Sri Avinash Shiptre Saab, Sri Ashok Naik Saab, thank you for inviting me. And it's a great pleasure to see my friends here. मैं रिज़र्व बैंक में बहुत साल काम किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरा काम 2021 से लेके 23 था, जब मैं 750 कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज़ का सुपरविज़न देखता था इन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड सम अदर नॉर्दर्न स्टेट्स। तो उस दौरान जब मैंने बैंकिंग सुपरविज़न के तहत करीब 750 ऑपरेटिव बैंक्स का सुपरविज़न देखा, ईच बैंक का बैलेंस शीट पढ़ा, उनके ओवरऑल प्रॉब्लम्स, रीजनल प्रॉब्लम्स जो है, किस जगह पर कैसा है, कोल्हापुर एरिया में कैसा है, नासिक एरिया में कैसा है, नागपुर एरिया कैसा है, गुजरात में मेहसाना कैसा है, वो सब का अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है और हर बैंक का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। बहुत ही अच्छे बैंक देखे और कुछ नॉट सो वेल मैनेज्ड बैंक्स भी देखे। कुछ बैंक्स को एसएएफ में डालना पड़ा, पर हर्ष तब होती है जब कोई बैंक एसएएफ से निकल के आता है। तो इस बार जब मैंने नायक साहब को सुना कि उसके लिए एक स्पेशल अवार्ड रखा है, तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि कोई बैंक एसएएफ में जाता है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं हम एज आरबीआई, और उससे निकलना, उभरना कितना मुश्किल है वो हम भी जानते हैं। लेकिन उसमें से अगर जो निकल के आया वो वाकई ही प्राइज़ और बधाई के पात्र होते हैं। बट एक चीज़ मैं जो हरदम सबको बताया, आपने जब भी मैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज़ ये कोऑपरेटिव बैंक से मिलता था, उन लोगों को मीटिंग में बुलाता था। इवन कि कुछ लोगों को याद होगा गवर्नर साहब ने खुद बुला के आप लोगों से बात की थी कुछ बड़े बैंक्स में। तो कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे विचारधारा होते हैं जो सबको याद रखना ज़रूरी होता है। आरबीआई क्या चाहती है, क्या करने से हम लोग अपने आप को आरबीआई के किसी भी तरह एक्शन से बच सकते हैं। कारण क्या है कि खून पसीना लगा के अपना बैंक बनाते हैं, बैंक चलाते हैं, अपने लोगों को लोन देते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिस कारण से बैंक्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे बड़ा जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं गवर्नेंस की, मैनेजमेंट की। वो चीज़ जो है, अगर आप देखेंगे एक के बाद एक बैंक्स को, एनबीएफसीज को अभी भी एक्शन लिया जा रहा है बैंक आरबीआई के द्वारा, बेसिकली बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस। नाउ सम ऑफ द थिंग्स जो हम लोग देखते थे इंस्पेक्शन में जाके, क्या होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसकी मिनट्स ठीक से रखी नहीं जाती है, जो मीटिंग मिनट्स में लिखा होता है उसकी अनुपालन नहीं होती है, और बार बार एक ही प्रॉब्लम बोर्ड को आती है। एक तो सबसे बड़ा मेरा सुझाव है कि बिकॉज आपके बोर्ड मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो आरबीआई देखती है, तो आप डेफिनेटली पुट देम इन इंग्लिश इन सम पॉइंट। मतलब हर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स अपने लैंग्वेज, लोकल वर्नाकुलर के अलावा इंग्लिश में ज़रूर रखा कीजिए, ताकि एसएसएम को सुविधा हो, वो समझ सके कि आप कितने सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। सेकेंड इज़ कैलेंडर ऑफ रिव्यूज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैलेंडर बना दिया गया है, जो कैलेंडर आपका बोर्ड ही डिसाइड किया है, फिर वो नहीं फॉलो होती है तो रिफ्लेक्ट्स ऑन द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड, तो उसको देखना ज़रूरी है। तीसरा वेरी इम्पॉर्टेंट, जिस बात पे हम लोग बार बार बोलते हैं, आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ सीईओ। बोर्ड जितना कम हस्तक्षेप करे डे टू डे काम पर, उतना अच्छा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सीईओ को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और वो काम जब करे निष्पक्ष रूप से करे, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड इज़ देयर टू गिव ओवरऑल गाइडेंस, पॉलिसी एंड डायरेक्शन, नॉट टू डू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। बट ये हम कई जगह देख चुके हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि देयर शुड बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द
CEO and the management from the board. चौथा है सक्सेशन प्लान। हम सक्सेशन प्लान पे बहुत एम्फोसिस देते हैं, एसेंशियली बिकॉज इसका जो कोऑपरेटिव बैंक का जो सेटअप होता है बहुत छोटा होता है। देयर इज़ नॉट टू मेनी पीपल बिलो द CEO एंड द KMPs, की मैनेजमेंट पर्सनल के नीचे जो होते हैं बहुत कम लोग होते हैं। सो अनलेस यू हैव अ सक्सेशन प्लान, वो छोड़ दिया, वो निकाल दिया गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो देयर इज़ नोबडी टू टेक अप द रेन्स, तुरंत नहीं होता है तो बैंक गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग इज़ अ मस्ट। कम से कम जो KMPs हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल, उनका सक्सेशन प्लानिंग करना ज़रूरी है। ये बोर्ड का दायित्व है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस हैज़ टू बी डन। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, बिकॉज जो हम बोलते हैं गवर्नेंस वीक है, उसका दीज आर द मेजर फैक्टर्स। सो ये अगर आप करेंगे तो आपका गवर्नेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। एंड वंस द गवर्नेंस इज गुड, एवरीथिंग एल्स विल बी गुड। बिकॉज लुक एट अ कोऑपरेटिव बैंक, दे आर नॉट मच इनटू इन्वेस्टमेंट्स, दे आर नॉट इनटू फॉरेन एक्सचेंज, ये सब एक्सोटिक प्रोडक्ट्स नहीं करते हैं। दे आर टेकिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। सो इट्स अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल पॉपुलेशन जो आपके मेंबर्स हैं। तो अगर इतना ही करना है, उसके लिए अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग रहे तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिकवरी स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड, ये तो अनिवार्य है। बट दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द जॉब, वो तो करते ही होंगे आप लोग। बट जो चीज़ अभी मैं सुना आज, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के CEO आए, उन्होंने जो शेयर किया, उससे मेरे को बहुत होप आया। इसलिए होप आया बिकॉज जब ये दास कमेटी और उसके पहले अपना विश्वनाथन कमेटी आए थे, उसके बाद इंटरनल कमेटी हम लोग की बनी थी, वर्किंग ग्रुप टू इम्प्लीमेंट द सजेशंस। राजेश्वर राव जी हेड कर रहे थे, आई वॉज अ मेंबर बीइंग अ CGM ऑफ UCBs। तो वी हैड टॉक्ड अ लॉट ऑन the functions, the responsibilities, the structure, the capitalization of umbrella organization। वो 2023 में जब बना और एक्चुअली 24 में उसका हुआ इनॉग्रेशन। मैं उसी समय करीब करीब रिटायर करने वाला था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलिए जो चाह रहा था वो हुआ। एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट CEO and subsequently the new CEO is here। जो 3 इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने उसका टारगेट्स रखा था कि वंस इट बिकम्स एन NBFC इट विल रिकैपिटलाइज द UCBs, क्योंकि दैट इज़ द इनहेरेंट डेफिशिएंसी इन अ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर कि बाहर से कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं हो पाता है। देयरफॉर एक बार बैंक वीक हो जाता है तो तुरंत उसको रिकैपिटलाइज करके स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता है। या बैंक अगर AID में चला गया, उसका नेटवर्थ नेगेटिव हो गया है, तो हाउ डू यू ब्रिंग इट बैक टू अ पॉजिटिव नेटवर्थ? ये सब चीज़ जो था वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटलाइजेशन वाज अ मेजर टारगेट। द सेकेंड टारगेट ऑफ कोर्स वाज द एडवांटेजेस ऑफ स्केल, सो दैट इस स्केल के थ्रू IT गवर्नेंस ये सब चीज़ दिखा जा सकता है, किया जा सकता है। पर एक चीज़ जो वो नहीं कर सकती है बट आपको खुद करना होगा, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी डन कलेक्टिवली, इट इज़ इंडिविजुअल टू अ बैंक। एंड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि right from the time of onboarding a customer either on the asset side or liability side, मतलब डिपॉजिट लिए या एडवांसेस दिए, उसको जब ऑनबोर्ड कर रहे हैं तब से उसका KYC चेक करने से लेके, उसका AML चेकअप करने से लेके, उसको मॉनिटर करने से लेके, उसका लोन असेसमेंट करने से लेके, उसका एसेट कोलैटरलाइजेशन करने से लेके, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। So how well is your risk management policy documented, especially credit risk and operational risk, जो तो major risk होते हैं। So that is where individual focus is must. Of course, guidance will be given at some point by the umbrella organization, but ये उनके लिए wait ना करते हुए हमारा काम है कि we strengthen our risk management policies and processes, and not only strengthen it but percolate it down
टू द लास्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको समझ में आए कि हम अगर ब्रांच में बैठे हैं और एक कस्टमर आती है अंदर ब्रांच के अंदर, तो उसका क्या क्या चीज़ फर्स्ट चेक करें ताकि पता चले कि ये हाई रिस्क है या नहीं है. सो दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आज कमर्शियल बैंक में आज आ गया है, वो चीज़ कोऑपरेटिव बैंक में आना ज़रूरी है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू. बाकी बचा टेक्नोलॉजी, उसके लिए आज बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है. एंड वंस वी हैव कंबाइंड एसओसी, द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, और कंबाइंड एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर परचेजेस, डेवलपमेंट, तो वो सब तो बहुत ही हेल्प करेगा. सो वो सब अगर देखें तो हमारे पास मूल रूप से दो ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज रह जाते हैं जो चीज़ को हम लोग को देखना है. वन इज़ हाउ टू स्ट्रेंथन आवर गवर्नेंस एंड हाउ टू इंश्योर दैट जो हम लोन अंडर राइटिंग करते हैं दैट इज़ एज पर द बेस्ट स्टैंडर्ड्स. ये दोनों अगर हम करते रहें तो आई एम श्योर कि आज के बाद कोई बैंक ना SAF में जाएगा ना AID होने लगेगा. इनफैक्ट डे टू डे विद द अमाउंट ऑफ, अगर आप देखें स्कोप जो बचा हुआ है, जिस कारण से NBFCs, कमर्शियल बैंक्स CAGR ऑफ 15, 20, 25% तक ग्रो कर रहे हैं, सेम स्कोप, सेम टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर में भी है और हम उस तरह से ग्रो कर सकते हैं. हम लोग को तो खैर बेसिक यही दो चीज़ देखते रहना है, बाकी तो पॉसिबिलिटी इज़ इमेंस, क्योंकि हर तरह का लोन हम दे सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर में याद देना पड़ता है, एग्री, बट अगर आप देखेंगे तो बोरोअर सिलेक्शन अगर ठीक हो तो कोई लोन ख़राब नहीं हो सकता है. दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज. तो इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि यू ऑल हैव कम grace this occasion, and this is a great occasion because all of you are getting awarded, recognized for your exemplary work, and I'm sure and I wish that you will continue to do this type of exemplary work year over year and grow your bank many folds. Thank you so much.